पंकज भाई आवाज नहीं आ रही। पंकज गुरु का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है किलो। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आज की लेखनी का शुरू करें, एवं उसके बाद विक्की जी भाई साहब मंच संभालें। जय गुरुदेव। बबीता जी, गुरु बहन आपका स्वागत है। गुरु बहन मंच का संचालन कीजिए। गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने की कृपा कीजिए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? हाँ होगी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को कल हमने पढ़ना शुरू किया था, उसका शीर्षक है हमें सत्य की खोज करनी होगी। इस चैप्टर का शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना है, शब्द को ही परमात्मा की संज्ञा दी गई है। सेंट जॉन 1:1-4 में कहा है, आदि में वचन अर्थात शब्द था, और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था, और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उस शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्म कांड वाले यज्ञों की अपेक्षा
बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम खुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीर दास जी ने महाराज ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। अतः जब तक यह नाम कुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल कल्पना ही रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्यधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम, ज्ञान संकलिनी तंत्र। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवणु बुझे विधि जाने। श्री नानक देव जी। बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे विरला कोय। कबीर दास जी। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान, सहस्त्रसार में, और उसकी पराशक्ति अर्थात कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्त्रार में लय हो जाती है, उसी को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसी सिद्धांत के अनुसार संत सदगुरु शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली, तदा सर्वाणी पद्मानी, विद्यन्ति ग्रंथियो पिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का वेधन होता है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में से होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। वह 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र और तीनों ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का वेधन करती है, और अंत में समाधि स्थिति, जो समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं शब्द जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं, वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति
हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था, इसीलिए उसने इजराइलियों के धर्मगुरु निकोदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्मगुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसीलिए करवा दिया कि उनके पापों का भेद खुल न जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ नहीं समझते हैं। जिस सहायक के भेजने की बात कही गई है वह सर्व सिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडलनी जागृत करके उन्हें स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि जॉन ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्रात्मा में बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है, वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा, बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का काम 2 विसर्ग 14 से 18 में लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरुनिये अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा दिया और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर करेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उससे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन का यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा,
कि उसने यह पाप किया है, पर इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूं। क्या इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम है? प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 16 एवं 17। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 17। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। सुबह शाम 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव का स्पीच सुनी जाती है, फिर मंत्र जाप और फिर 15 मिनट ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर गुरुदेव का 3 मिनट के लिए गुरुदेव का मंत्र जाप किया जाता है, फिर गुरुदेव 15 मिनट ध्यान किया जाता है 7:45 बजे तक। 7:45 से भी गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और फिर उसके बाद जिज्ञानुसार जो भी गुरु भाई बहन है अपने जिज्ञानुसार क्वेश्चन अनुसार जो भी जिसकी अनुभूति है वो साझा करते इस मंच पे। कोई आज विनोद भाई साहब ने बहुत अच्छी लेखनी पढ़ी है गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणी। इसमें भी बताया गया है कि सबसे ही सृष्टि, सभी धर्म मानते हैं कि सबसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सभी शब्द से ही मानते हैं इसकी। और ईसा की जो कहा उस भविष्यवाणी की है उसके बारे में बताया है। जो भी गुरु भाई बहन है अपनी अनुभूति साझा करने चाहिए, सबका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सभी का। ये HTTPS/ ये टीम, ये कौन गुरु भाई है? गुरु भाई है, गुरु बहन है। जय गुरुदेव आपका। ये वेबसाइट जय गुरुदेव गुरु भाई। HTTPS/टीम। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरी आवाज सुन रहे हो गुरु भाई? जय गुरुदेव जी, आवाज आ रही है आपकी। आए नहीं क्या? पता नहीं कौन है, नाम तो है नहीं उसमें। सुभाष चंद्र। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुभाष चंद्र जय गुरुदेव गुरु भाई। पवन वैष्णव जय गुरुदेव गुरु भाई। पवन गुरु भाई आवाज सुन रहे हैं? बेटा ध्यान से। जय गुरुदेव गुरु बहन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके तो भाई साहब कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी
जय गुरुदेव भाई, आप तो पहले वाले, मैं सोची कोई नया गुरु भाई जुड़ा है। जय गुरुदेव भाई। जय और गुरुदेव। कोई नई जुड़ी हो तो बताओ गुरु भाई। जी, अनुभूति तो बता दी मैंने। मैं सोची कोई नया गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव। जय गुरु। तनिष्का श्री, जय गुरुदेव गुरु बहन। तनिष्का श्री, जय गुरुदेव गुरु बहन। अरुण गोस्वाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहन पवन वैष्णव जी को बुलाओ, बहुत अच्छे उनके प्रचार कार्यक्रम है और भी अनुभूतियां हैं उनके पास। पवन वैष्णव। कौन भाई साहब? जय गुरुदेव। हाँ बताओ, बोलो, बुलाओ। आप ही सुनाते गुरु बहन आपकी अनुभूति। मेरी तो काफी दिन हो इतनी गया। अनुभूतियां नहीं है, मेरे को तो इतनी अनुभूतियां नहीं होती हैं गुरु बहन, लेकिन ये है कि अब ये तो अनुभूतियों से इतना तो वो भी नहीं होता। मेरे को ये दर्शन तो होते रहते हैं गुरु जी के आज्ञा चक्कर पे, कभी कृष्ण के रूप में, और उसमें से किरणें भी निकलती रहती हैं। जैसे मैं ध्यान करती हूँ या दिन में भी बैठती हूँ आंखें बंद करके, तो एकदम गुरु जी की फोटो, कभी वो चलने वाली कुर्सी पर बैठने वाली, और उसमें से किरणें निकलती रहती हैं। कभी कृष्ण भगवान की फोटो आती है, कभी मेरी खुद की भी आ जाती है, पता नहीं। अब वो खुद का मैं समझती नहीं क्या मतलब है। तो नशा ये को तो ऐसा कुछ नहीं है, दो ही काम करना है गुरुदेव ने समझने की बात ही नहीं कही कुछ। बस यही आती रहती मेरे को तो अनुभूतियां, तो और इतनी नहीं है। मैं बता ही देती हूँ अपनी अनुभूतियों को तो। बाकी नहीं वैसे आपके अनुभूति पे है गुरुदेव की मेरे फोटो को अपनी शक्ल बहुत दिखती है बबीता गुरु बहन। की। अपनी अपनी मुझे कई बार दिखती है हाँ ये मेरे को दिखती है साथ साथ, ध्यान जैसे में। अपन एक कभी काली प्रोसीजर है माता इसमें। की, कभी काली माता की दिखेगी, कभी शेर दिखेगा, कभी गाय बहुत दिखती है। अब पता नहीं, ये तो चलता रहता है। अब इनको क्या बताऊं मैं तो, ये यूजुअल सी हो गई हूं मैं इनको देख देख के। खुशी तो मिलती है, लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ आगे और बढ़ूं तभी बताऊं कोई। नहीं हाँ जी, गुरुदेव कहते हैं पिंड है जो पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड पिंड में, जो अपने शरीर की यात्रा है उसमें जो भी रास्ते में आते हैं सब कुछ गुरुदेव दिखाना, जो दिखाना चाहते हैं, जो अनुभूति कराना चाहते हैं वो गुरुदेव करा देते हैं। हाँ जी, और हाँ वो जी, सही नहीं है, मतलब पता नहीं तो क्या है क्या नहीं है तो गुरुदेव ही जाने। और हाँ मतलब जी। अटकना नहीं है अपन को, तो आगे बढ़ना है। कभी बस बादल गुरुदेव से दिखा एक ही। देते हैं, कभी हाँ बादलों बस में ऐसे घूमते हुए दिखते हैं गुरुदेव मेरे को तो। ये गुरुदेव ने मंत्र सघन कराओ। गुरुदेव की एक ही प्रार्थना, गुरुदेव आपने कहा कि मंत्र ही चाबी है, तो मंत्र सघन कराए। तो हाँ, सुबह शाम जब भी हाँ, कह रहे हो कि मंत्र जाप सघन करेंगे, अनुभूति के लिए प्रार्थना नहीं करना, मंत्र हाँ। जाप सघन कराने की बस यही समस्या का प्रार्थना है जी, और तो गुरुदेव को पता समाधान। है क्या समस्याएं हैं इनकी, सब कुछ पता है, और वो अपने आप ही हल करेंगे। मैं तो सिर्फ प्रार्थना इतनी करती हूँ, सघन मंत्र जाप हो मेरा बस। यही काम करना, नाम यही है कुमारी, प्रार्थना एक। नाम कुमारी चढ़ जाए बस। वो नाम कुमारी नहीं चढ़ती अभी, वो नहीं चढ़ रही है, नहीं तो मैं भी आपको बता दूं। नाम कुमारी कुमारी की प्रार्थना करती हूँ मैं गुरुदेव से दोनों टाइम। बाकी वो है, पहले से बेटर चल रहा है नाम तो, ये धीरे सहज धीरे हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा ना, ये सहज रूप में होगा। आपने हाँ तीव्र जी, गति नहीं होगा, ये सहज रूप में होगा, अपने आप होगा। हाँ अपने जी, चाहने से कुछ नहीं होगा। तो हाँ अपने ना, तो ठीक, बिल्कुल। खाली जाप करना है और 2 टाइम ध्यान करना है, गुरुदेव ने यही कहा है और कुछ नहीं। आगे हाँ जी, गुरुदेव का काम है, कैसे कराते कैसे नहीं, उनका बस, काम है। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। कनिष्का जय गुरु बहन,
हाँ जी, वैष्णव जी को बुलाना, पवन वैष्णव को, अगर आए तो। हाँ जी, ठीक है। इसका गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपने आवाज दिया मुझे हाँ, आवाज दी थी शायद वो आप हाँ हाथ वो जोड़ते थे तो कैमरा भी करो गुरु बहन। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरु बहन, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कैमरा ऑन। आप कहाँ से जुड़ रहे, कितने कब से जुड़े गुरुदेव से? मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने इससे पहले भी कई बार अपनी अनुभूति शेयर किया है, तो मुझे जुड़ के 4 साल हो रहा है, 3-4 साल से जुड़ी हूँ। कोई और नई अभी अनुभूति होती? अभी अनुभूतियां तो काफी बहुत सारे अच्छे अनुभूतियां हो रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ, आवाज सुन रही हूँ आपकी, आप बोलो। तो अनुभूति तो अच्छी हो रही है और काफी सुधार भी है हेल्थ में। बहुत सारा 1.5 मंथ से मैंने मतलब कंटिन्यू बहुत ज्यादा सघन नाम जप शुरू कर दिया है। ध्यान भी बहुत अच्छे से हो रहा है। कभी ध्यान नहीं होता है, लगता नहीं है, पर 15 मिनट बैठ जाती हूँ ध्यान में। बहुत बार बीच में कई बार मतलब रोशनी दिखाई देती है ब्लू कलर की, जो हमारी माथे की होती है ना, तीसरी आंख के ऊपर जहाँ हम तस्वीर देखते हैं गुरुदेव की, वहां पर ब्लू कलर की रोशनी दिखाई देती है। कभी लाइट रेड कलर की रोशनी दिखाई देती है। ये सारी रोशनी हमारे ये चक्र है ना, 7 चक्र उनका ही है। कौन सा हाँ, चक्र कौन सा चक्र में आज भी मैंने जब ध्यान में बैठी थी शाम में, तभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ था शाम में। गुरुदेव, बीमारी क्या थी जो क्योर हुई है? मतलब प्रॉब्लम मतलब लिवर रिलेटेड, थोड़ा फैटी लिवर होने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पहले मतलब खाने से तकलीफ ज्यादा होती थी, अभी भी होती है, पर गुरुदेव पे पूरा भरोसा है वो भी ठीक हो जाएंगी। पहले से काफी आराम है। अभी खा पीती हूँ तो डाइजेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दर्द पहले जैसा नहीं है, जो पहले कंटिन्यू दर्द होता था वो नहीं है। आराम है बहुत, काफी हद तक बहुत अच्छे से आराम है, और ध्यान भी अच्छे से हो रहा है। पहले 1.5 मंथ के लिए पहले हाल ऐसी थी कि मैं खुद का काम करना मुझे बहुत तकलीफ होता था। सुबह उठने पर दर्द बहुत होता था, काम नहीं कर पाती थी। अभी सारे काम खुद कर ले रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जीवन सुधर गया गुरु बहन, ये तो हाँ नरक। गुरु, जो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है वो भी पूरा विश्वास है कि गुरुदेव वो भी जल्दी ठीक कर देंगे। आप सघन मंत्र जाप और सघन बढ़ाइए। हाँ, नाम जब सघन हो रहा, बीच में पता नहीं गुरु बहन काफी बहुत मुश्किल हो रहा था। नाम जप कर रही हूँ पर हो नहीं पा रहा है। तो प्रार्थना कर गुरुदेव से प्रार्थना की, 2 दिन लगातार, 2 दिन पहले प्रार्थना की थी, गुरुदेव नाम जप नहीं हो पा रहा है बराबर से, आप करवा दो सघन नाम जप कर। तो फिर से शुरू हो गया नाम जप। गुरुदेव से प्रेयर करती है, बीच में रुकावटें आती है, परेशानी आती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं, सबके साथ ही होता है, लेकिन गुरु से प्रेयर करती रहिए। गुरुदेव मंत्र जाप सघन कराइए, आपने कहा कि मंत्र जाप ही मेन चाबी है, तो उसी का काम कराइए आप। हाँ गुरु भाई, मंत्र जाप करने पर मतलब एक अजीब सी ताकत महसूस, एनर्जी फील होती है जब मंत्र जाप कंटिन्यू चलता है। और ध्यान करने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है शरीर में, बहुत ऐसा लगता है फुल एनर्जी पावर आ चुका है, काम अच्छे से होता है। एक मंत्र जाप है जो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, फिर भी ट्राई कर रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ गुरुदेव से कि नाम जप लगातार नॉन स्टॉप करवा दीजिए। यही सघन नाम जप अजापा करवा दीजिए गुरुदेव। न्यू हो रहा है, कभी कभी बहुत मुश्किल से मतलब नाम प्रोनाउंस हो नहीं पाता है। नाम जब ऐसा लगता है ताकत लगाना पड़ रहा है, हो नहीं पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर प्रार्थना करके बैठती हूँ, गुरुदेव नाम जप कर रहा हो, नहीं हो पा रहा है, आप ही देख लो। तो फिर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो बहन, आप कब कब कैसे करते हो? आप काम करते हुए करते हैं या फिर थोड़ा टाइम देते हो उस मंत्र जाप करने के लिए आप? नहीं, मुझे जब भी मेरा कंटिन्यू चलता है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है भी मैं बैठी रहती हूँ, कुछ तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप कंटिन्यू करती हूँ। वैसे तो दिन भर चलता है, रात में जब भी कंटिन्यू नॉन स्टॉप करती हूँ, पर जब खाली बैठ रही हूँ तो ज्यादा करती हूँ। तो जब फ्री टाइम होता है तो और ज्यादा करना शुरू करती हूँ। और जब अगर टाइम नहीं है, आप घर पे रहते हैं?
हाँ, मैं घर पे रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। ठीक मेरी है मैडम। लड़की है 6 इयर्स की। जी मैडम, टाइम नहीं मिलता है तो क्या है, सुबह जल्दी उठ करके अगर हम 2 घंटे भी लगातार मंत्र जाप करते हैं, उसकी एनर्जी भी पूरे दिन बनी रहती है टाइम और तो उस बहुत सारा है गुरु बहन, बहुत ज़्यादा टाइम है पास में, तो मतलब नाम जप तो कंटिन्यू 24/7 चलते रहता है, पर कभी-कभी ना कुछ का समय में कुछ काम कहीं चले गए तो कुछ काम रह गया, या लड़की को पढ़ाते वक्त तो वो है ना नहीं हो पाता है, तो पर जब भी टाइम मिलता है तो कंटिन्यू नॉन स्टॉप शुरू कर देती हूँ, नाम जप चलते रहता है। टीवी देखने पर ही या जब भी फ्री होती हूँ नॉन स्टॉप करती हूँ नाम जप, ज्यादा फोकस नाम जप पे होता है। नाम क्यों, जप मुझे पे कर। नाम जप से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। मुझे जो पेन होता है ना स्टमक में जब मैं कुछ खाती हूँ तो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो जैसा नाम जप बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मुझे एक अंदर से मतलब एक रिलीफ महसूस होती है कि हाँ, थोड़ा दर्द कम हो रहा है, उतना तकलीफ नहीं हो रहा है। तो मैं ज़्यादा जैसा गुरुदेव ने कहा ना, आप नाम जितना नाम जपोगे आपको उतना रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरा फ़ोकस उसी में रहता है। जितना नाम जप हो सके उतना करती हूँ। जी गुरुदेव, हर समस्या का समाधान गुरुदेव ने नाम जप ही बताया है। समस्या है हाँ, तो आपको नाम सघन करना है, उसी से जल्दी ठीक हो जाएगा ना गुरुदेव। हाँ, तो वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, लाइफ मतलब कई सारी दिक्कत आई है, वो उसका भी गुरुदेव ने कई रास्ते बताए हैं। और जो 1.5 मंथ से मेरे जो साधना जो मैंने बीच में मतलब थोड़ा नहीं हो पा रहा था, ध्यान भी छूट गया था किसी वजह से। फिर मैंने मतलब पता नहीं गुरुदेव को फिर से मुझे कैसे भी शरण में वापस लेना था, तो मतलब एक दिन बैठी थी 1.5 मंथ बैक, 2 मंथ्स के नीचे, नहीं मुझे गुरुदेव के शरण में वापस जाना है, जो भी होगा गुरुदेव ही सँभाल लेंगे, मुझे नाम जप और ध्यान करना है। वैसे भी मुझे तकलीफ हो रही है, अब ध्यान करो, अब जैसा गुरुदेव चाहिए वही होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने फिर से ध्यान और नाम जप कंटिन्यू शुरू कर दिया था। तो फिर से मुझे मतलब ये गुरुदेव से फिर से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी आराम अच्छा लगने लगा, तो कंटिन्यू चल रहा है। गुरुदेव गुरुदेव ने हर समस्या का समाधान मंत्र जाप किया। गुरुदेव आपने बीच में छोड़ दिया था क्या? हाँ, बीच में मतलब मेरी 1 ईयर के नीचे तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो घर पे सभी लोग रहते हैं ना, मेरे मतलब इन-लॉज़ घर पे बाकी लोग मम्मी की तरफ ध्यान करती है, गुरुदेव को मानती है, फिर भी तुझे इतने सारे तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, किस वजह से हो रही है? अ, कु कुछ भी कहने पर बोलती हो कि गुरुदेव सँभाल लेंगे, गुरुदेव मेरे जो भी है गुरुदेव है, भगवान से ज़्यादा गुरुदेव बोलती हो, फिर क्यों गुरुदेव तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, फिर क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है? तो मन कहीं भटक गया था। तो उनके बातों में आके मतलब मेरा मन कहीं भटक गया था और मैंने मतलब कई मन में आ गए थे, गुरुदेव मैं आपको इतना मानती हूँ, फिर भी मुझे क्यों एक के बाद एक परेशानी आ रही है? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? सभी लोग ऐसे बोल रही है, मतलब मन में ध्यान छूट गया था। मैं 3-4 मंथ्स के लिए इन-लॉज़ के पास चले गई थी, तो इन-लॉज़ मदर इन लॉ मतलब ध्यान करती है, फिर भी कोई आराम नहीं है। क्यों इतने प्रॉब्लम फेस कर रही है? क्या हो रहा है? इतना करने पर भी कोई रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं मन भटक गया था और ज़्यादा डिप्रेशन माइंड नेगेटिव माइंडेड होने लग गया था, डिप्रेशन में चले गई थी। तो डिप्रेशन के टैबलेट्स लिए 2 महीने, 3 महीने लिए, फिर मैंने गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने टैबलेट छोड़ दिया। अब अब नहीं लेते गुरुदेव एक भी? नहीं, कोई टैबलेट नहीं लेती। चीज़ आती है वैद्य, कभी किसी के कहने से रुक जाते हैं, हमारी आराधना बीच में रुक जाती है, लेकिन गुरुदेव हमको नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुदेव नहीं छोड़ते, फिर वापस नहीं वही आते हैं। गुरुदेव मुझे फिर से वापस मतलब कैसे भी मुझे अपने शरण में लेना चाहते थे, फिर से उन्होंने मतलब मुझे पता नहीं ऐसे ही बैठे-बैठे मतलब मन नहीं मान रहा था, मतलब मैं टैबलेट्स न डिप्रेशन के टैबलेट ले रही हूँ, नेगेटिव और शरीर से परेशान हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं जा नहीं रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, सुबह दिक्कत हो रही है, किसी से बोल नहीं पा रही हूँ। घर आ गई थी मैं 3-4 मंथ्स के बाद इन-लॉज़ के घर से आ गई थी। लड़की के स्कूल मतलब समर वेकेशन के बाद मैंने वापस आया, लड़की का स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो तब मैं काम कर रही थी, घर सँभाल रही थी, पर मन बहुत कहीं नेगेटिव माइंडेड चल जा रहा था। मतलब टैबलेट लेने का मन नहीं हो रहा था, कुछ और सोचती थी, कुछ ना कुछ गलत विचार आते थे।
फिर मैंने ऐसे बैठे रही, मैं गुरुदेव फोन में, गुरुदेव की फोटो थी फोन में, मोबाइल में फोटोज देख रही थी, मैं गुरुदेव के फोटो पे देख के, गुरुदेव मैं आपका ध्यान मैंने छोड़ दिया, मैं परेशानी में हूँ। तो मुझे नहीं पता, मेरा मन नहीं मान रहा, इन लोग की बातों में आके बह गई थी मैं, घर वालों के बातों में आके, और मैंने छोड़ दिया था। तो नहीं, मुझे अब फिर से आपसे जुड़ना है, मुझे आप कैसे भी आप फिर से आपके शरण में आना है। तो मैंने फिर से ध्यान शुरू कर दिया था, मैंने ध्यान और नाम जप शुरू कर दिया। मैं ध्यान छूट गया था, मेरा नाम जप होता था जब मैं इन लॉज के पास भी थी, तो उनके बातों में मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो गुरुदेव के बारे में कोई बातें बोलने पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर आप भगवान से ज्यादा गुरुदेव को मानती हो, सब लोग भगवान से प्रार्थना करो, मतलब वो मुझे फोर्स करती थी भगवान के पास जाके प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, हेल्थ ठीक करो। आपकी सास मानती नहीं है गुरुदेव को? ये मतलब मुझे ऐसे यूट्यूब कई सालों पहले तो भैया जुड़ गए थे गुरुदेव से, तो वो कई साल पहले 2010 में शायद मेरे ख्याल से जुड़ गए थे। तो वो माँ ध्यान करते थे, वो है ना नाम जप और ध्यान करते थे, उन्होंने बताया था, पर हम कभी सीरियसली नहीं लिए थे फैमिली मेंबर। फिर 2018 में शायद 18 या 2017 या 18 में कुछ मैं ऐसे ही फेसबुक पे कुछ देख रही थी, तो गुरुदेव की वीडियोस आने लगे फेसबुक पे। कोई कमेंट कर रहे थे कि हम इस प्रॉब्लम से ठीक हुए हैं, हमें ये प्रॉब्लम थी। तो मुझे माइग्रेन हेडेक था उस बहुत ज्यादा, तो मैं ऐसे ही ठीक है मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, सब बोल रहे कि प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं, मेरा भी हेडेक, मैं चश्मा पहन रही हूँ, देखती हूँ। तो मैं ऐसे ही जुड़ गई थी, शुरू किया था, मुझे रिजल्ट आने लगा। जो मुझे हेडेक हो रहा था, मैं बाहर जाने पर, धूप में जाने पर भी मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होता था। कहीं चले गई, बाहर घूमने चले गई, 1 घंटे के लिए वापस आने पर बहुत ज्यादा हेडेक शुरू हो जाता था। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया, तो मुझे उसमें रिकवरी दिखाई दिया। मैं कहीं भी जाऊं, चश्मा नहीं पहन रही हूँ, चश्मा पहनना बंद कर दिया था मैंने। और धूप में जी आपका जो गुरुदेव, माइक था वो अब ठीक हो गया? हाँ अभी कोई हेडेक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी होता है, शायद इस साल या 2 साल एक बार ऐसा होता है, लाइट हेडेक होता है वो भी, अभी सीवियर नहीं होता है। चश्मा तो डॉक्टर ने कहा था चश्मा पहनना पड़ेगा, हेडेक होता है चश्मा पहनना पड़ेगा, रोज कम से कम 2 या 3 घंटा पहनो आप चश्मा, आपको हेडेक हो रहा है। मैंने छोड़ दिया, चश्मा है पर चश्मा नहीं पहनती हूँ। बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। 1.5 महीने के अंदर आपके चश्मा छूट गया, माइग्रेन हेडेक हट गया, और आपके स्टोमच में जो परेशानी थी वो ठीक होने लग गई। हाँ, स्टमक की तो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा, मतलब हो डिप्रेशन रही थी है पर उतनी नहीं हो आपकी? रही है जितनी पहले होती थी। कुछ खाने से मतलब तीखा भी खा लो तो पेट में दर्द, तकलीफ बहुत ज्यादा, अभी मतलब होता है उतना नहीं होता है। जी ये भी जी, ठीक हो जाएगा, गुरुदेव की पर पूरा विश्वास है, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। हो जाएगा गुरु बहन। इतना होगा, इतनी जल्दी इतनी बीमारी ठीक होगी, ये भी हो जाएगा। मंत्र सघन चलता रहे बस, गुरुदेव से एक ही प्रार्थना, गुरुदेव मंत्र सघन करता रहे बस। अभी तो जप और नाद नहीं सुनाई दिया होगा आपको? मुझे एक राइट साइड के काम में सुनाई देता है कभी कभी, मतलब एक झिंगूर जैसा आवाज बजता है थोड़े देर के लिए, फिर वो बंद होता है। तो नाम कंटिन्यू जब नहीं? तो कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं होता है, नाम जब तो कंटिन्यू चल रहा है। तो कंटिन्यू हो जाएगा गुरु बहन। जब तब नाद सुनना, जब कंटिन्यू नहीं सुनाई दे रहा है तो आपको मंत्र जाप करना है ना। हाँ, मंत्र जब तो मतलब मैं नाद पे फोकस नहीं करती हूँ, मेरा मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ना, तो मैं है ना ज्यादा नाम जप पे फोकस करती हूँ, नाम जप कंटिन्यू करते रहती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है, या मतलब बेड पे जाने से पहले भी मतलब कोई वीडियो देख लेती हूँ, गुरुदेव का स्पीच सुन लेके, फिर पता नहीं गुरुदेव का स्पीच सुनने पर 5-10 मिनट में नींद आ जाता है, बहुत गहरी नींद आ जाती है। और मतलब मैं अच्छे से सो जाती हूँ, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद उठ के मुझे फिर से ऑफ करना पड़ता है वीडियो, और नाम जब तो कंटिन्यू चलता है। जी गुरु बहन, गुरुदेव की आवाज में बहुत नींद आती है, एक नशा सा हाँ, चढ़ता है गुरुदेव की सुनते हैं या मंत्र सुनते हैं तब। गुरुदेव पहले ने कहा कि मेरे अंदर, मेरे फोटो पहले के अंदर और मेरे बराबर पावर है।
पहले तो गुरुदेव मुझे मतलब मैंने 4 साल मैं कंटिन्यू मतलब ध्यान करती थी, कभी गुरुदेव मुझे स्वप्न पे दर्शन नहीं देते थे। अभी तो मतलब गुरुदेव मुझे स्वप्न में भी दर्शन दे रहे हैं। मुझसे बातें करते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मतलब वो दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी गुरु, बहुत अच्छी अनुभूतियां बताई गुरु बहन। और कुछ है तो बताइए। फिर सुभाष चंद्र भाई साहब ने भी हैंड रेस कर रखा है। नहीं गुरु बहुत इतने ही और कुछ नहीं, कुछ अनुभूति होंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आगे। जय गुरुदेव बहन, आपका ही मंच है। जब भी आपको अनुभूति कुछ महसूस हो, आप इस मंच पे साझा कीजिए, सभी को इसका आनंद मिले। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुभाष, जय गुरुदेव गुरु भाई। हो सके अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं कहाँ से नोएडा जुड़ते हैं गुरु, और कब नोएडा से जुड़ते बहन। हैं? मैं गुरुदेव से 2013 में जुड़ा था। 10 साल हो गए गुरु भाई। हाँ, 10 साल पूरा है। ये अनुभूतियां हैं कि पूरा सेशन ही कम रह जाएगा। काफी अभी नई अनुभूति कुछ आज अब आधे घंटे से गुरुदेव ने प्रेरणा दे रहे थे कि आज सेशन में आप अपनी अनुभूति शेयर करें। अंदर से जिज्ञासा बहुत ज्यादा गुरु बहन बता रहे थे, तो मैंने कहा सेशन टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है ये सोचे जा रहा और था। मैं गुरुदेव का शुरू आदेश था। में आवाज गुरु भाई शुरू में आवाज लगाई थी, आप आए नहीं। हाँ, नहीं नहीं, तब जब आपने आवाज लगाई तो मैं कुछ कर रहा था। अचानक मैं वो काम निपटा के मैं आया, इतने में फिर कोई और जुड़ गए थे गुरु बहन, तो मैंने कहा चलो फिर समय मिलेगा, जैसी गुरुदेव की इच्छा। जितना समय है उतना आप बताइए। कुछ कल बता देना, कुछ आज बता देना गुरु भाई। जितना एक्चुअली समय है आप बताओ। अभी का एक ताजा एक्सपीरियंस है। मैं काफी टाइम से गुरुदेव मतलब दादा गुरुदेव का आदेश था कि अभी जो प्रोग्राम हुआ था जहाँ सर हम गए थे, तो प्रोग्राम में जाने के बाद बड़े आनंद की अनुभूति हुई, ध्यान भी अच्छा चल रहा है। तो क्या होता है कि हम तब तक हम जैसे मकान में रहते, तो ऊपर मकान मालिक की बिटिया डॉक्टर की तैयारी कर रही है, तो कभी हमने वैसे उससे जिक्र भी नहीं किया था पहले। और वहां से आने के बाद बैठ के उसको बताया, तो वो ध्यान करने लगी, तो फर्स्ट डे से उस बिटिया का ध्यान लगने लगा। और मैडम को, हमारे मैडम को जैसे क्या कि एक साथी की जरूरत रहती थी, ध्यान रेगुलर नहीं कर पाती, कभी कर लिया। अब वो ऐसा गुरुदेव ने वाहक भेजा है कि सुबह शाम वो साथ इनके ध्यान कर, शाम को करती है, सुबह तो मैं करता हूँ, तो कर लेते हैं। तो क्या मैंने ऐसे ही बाहर बैठे बैठे ही मैंने कह दिया कि आप डॉक्टर पक्का बनेंगे। पता नहीं गुरुदेव की जैसी प्रेरणा थी। तो क्या देखती है, गुरुदेव ने प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप उसने पहन रखा है, वो हटा के ओरिजिनल स्टेथोस्कोप उसके गले में डाल दिया। इस तरह की अनुभूति उस बिटिया को हुई, और वो रेगुलर ध्यान भी करती है, अच्छा ध्यान भी लगता है। तो मतलब गुरुदेव ने उस बात पे ठप्पा लगा दिया कि आप डॉक्टर बनेंगे। 1 साल बाद उसका एग्जाम है, लेकिन उसको जिस हिसाब से आशीर्वाद दिया है, उसका जो समर्पण देख रहा हूँ, तो बड़ा अद्भुत है। हर किसी को नहीं, मतलब उनकी फैमिली में जैसे वो गुड़िया अकेली कर रही है, बाकी परिवार वाले नहीं कर रहे, तो वो लेकिन उसको इतना जबरदस्त ध्यान लगता है, मेडिटेशन डेली, उसकी एक जिज्ञासा जबरदस्त। एक दिन हम आश्रम भी लेके गए थे, ग्रेट नोएडा में जो आश्रम बना है, तो बड़ा उसको अच्छा लगता है। इस तरह की कई अनुभूति है, गुरुदेव की ऐसी कृपा है काफी। जैसे गुरु भाइयों को बताया तो गुरुदेव तुरंत ही कैच करते हैं, मतलब किसी को बताया तो उनसे जुड़वाते हैं। गुरुदेव ने कई कार्य करवाए हैं इस तरह के। तो वही सब चीजें थी, तो मैं डिस्कस कर रहा था। आज जिज्ञासा हो रही थी काफी, नहीं तो मैं कुछ कुछ बात थी, मैंने कहा उसके बाद गुरुदेव से बात करूंगा, मतलब मैं इस पे आऊंगा लाइव सेशन पे। लेकिन आज पता नहीं कैसे जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो रही थी कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंस, शायद यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए गुरुदेव ने मुझे आज आदेश आपने दिया। कैसे कैसे जोड़ा, किसके द्वारा जोड़ा? हाँ हाँ, शुरू से ये बताइए, किस मेरे प्रकार जुड़ना। 2013 की कहानी है। संजीव जी है जो जुड़ते होंगे गुरु भाई, अभी हमारे यहीं वाटी मेरे संजीव भाटी जी। तो उनके उनके द्वारा मैं सबसे पहले गुरुदेव से जुड़ा, और बहुत लंबी यात्रा थी। कभी भटकता रहा, 2 महीने कर लिया ध्यान, कभी नहीं किया 1 महीने, लेकिन घूम फिर के कहीं जाया, फिर गुरुदेव ले आते हैं, फिर ध्यान अच्छा लगता है, फिर 1 डेढ़ महीने ध्यान नहीं लगता,
तो मैं रास्ता दूसरा चेंज कर लेता हूँ, भी आलस कर जाता हूँ या ध्यान नहीं करते, फिर गुरुदेव घूम के फिर ले आते हैं। अब दादा गुरुदेव के जाके आए, उसके बाद से बहुत अच्छा ध्यान लग रहा है। लेकिन गुरुदेव ने अलग नहीं होने दिया, मतलब इतना समर्पण भाव भी है कि गुरुदेव गलत कुछ नहीं करने देते। एक मतलब अलग ही लाइफ में सब कुछ एक पॉजिटिव वे में गुरुदेव ने दिया मुझे। मुझे ऐसे लगता है गुरुदेव के बारे में कोई गलत नहीं सुन सकता। गुरुदेव पॉजिटिव वेज, मतलब जिसमें किसी इस तरह का कोई गलत रास्ता या कुछ ऐसा गुरुदेव ने आज तक नहीं चुनने दिया। और हर मतलब जॉब में है तो कभी जॉब में भी कोई टेंशन नहीं, गुरुदेव अपने आशीर्वाद दे के रखते हैं। अभी का जैसे अनुभव था, मैंने 8-9 महीने पहले जॉब चेंज किया था, तो क्या देखता हूँ कि गुरुदेव के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा था। मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे पता ही नहीं क्या क्या पूछा, ओनर से डायरेक्ट इंटरव्यू था, सब चीजें मुझे साफ दिख रहा है कि कोई और ही इंटरव्यू दे रहा है, और मुझे पता था कि गुरुदेव ही सब करा रहे हैं, कब क्या दे देते हैं पता ही नहीं रहता। तो सब कुछ अच्छा दे रखा है गुरुदेव ने। लेकिन मैंने इस साधना में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन है, इनसे कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव को हम गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव ने हमें पकड़ लिया, जाने तो कहीं नहीं देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए इधर उधर गाड़ी डगमगाती है, फिर ट्रैक पे आ जाती है, डगमगाती है। अब ये सोचें कि किसी और से जुड़ जाएंगे या कैसे, सब ये सब बकवास है, क्योंकि गुरुदेव अपने शिष्य को ऐसे पकड़ते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता कहीं और जाने का, किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि घूम फिर के गुरुदेव एहसास करा देते हैं, हाँ तुझे इसी रास्ते पे चलना है, तो हम वापस उसी रास्ते पे चलने लगते हैं। जी गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं ना, लोहा चुंबक को ही खींचता, चुंबक लोहे को ही खींचता है, लेकिन उसके साथ अगर कंकड़ मिट्टी पत्थर आ जाते हैं तो समय के अनुसार वो छूट के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव का बड़ा अद्भुत मामला है। मैं तो देख रहा हूँ ना भी, कई बार जैसे किसी के और के कहने से भी कई चीजें ऐसी थी कि मतलब कि कुछ प्रेशराइज, कुछ मंदिर जाया हो, वहां जाया हो, वहां जाया हो, अल्टीमेट गुरुदेव वापस कहते हैं कि यहीं आके और सब जो चीजें यहीं मिलेगी। ये मुझे एहसास पूरा होने लगा है। तो अब तो बड़ा अद्भुत मामला है। मैंने कहा, उसके बाद मैंने तो ये था मंदिर में पता नहीं कौन से नीम करोड़ी बाबा, वहां माता रानी, पता नहीं किस किस के फोटो थी, सब समेट के रख दी, और गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की। मैंने कहा जय गुरुदेव, जैसा आपको ठाकुर जी की फोटो लगी है, आनंद ले रहे हैं हम तो, क्योंकि कहीं जाने का कुछ है ही नहीं, हमारा रास्ता ही यही है। बड़ा अद्भुत आनंद गुरु आ भाई रहा है। सतीश गुरु भाई शायद आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप बने रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई। आप बोलते रहो गुरु भाई, जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहन जी, मैं कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने जय गुरुदेव का नाम ले रखा है ना, तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि आप भी जय गुरुदेव का ही नाम लो। तो मैं मना करता रहा, तो एक दिन ज़्यादा दबाव देने के कारण मैंने हाँ कर लिया, ठीक है मैं चलता हूँ। तो मैं ड्यूटी से छुट्टी ले लिया और घर पे चलने की तैयारी करने लग गए। ठीक है चलेंगे, तो गाड़ी कर लिया घर वालों ने कि चलेंगे साथ। तो 15 मिनट बाद ही मैं बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया, डॉक्टर को लेके आना पड़ा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवा दिया। तो मम्मी बोली ठीक है आप रेस्ट करो, ज़्यादा बुखार आ गया। तो अब जैसे ही मम्मी पापा गए यहाँ से गाड़ी लेके, तो 1-8 घंटे बाद मैं ठीक हो गया। तो उस दिन बाद मैंने कैंसिल कर दिया कि मेरे को मतलब दूसरा गुरु नहीं बनाना। मेरा गांव सकपुरा बावद, तहसील मंडार, जिला अलवर। ठीक है जी, बस इतना ही कहना था। अलवर जिले में कौन से गांव से हो? सकपुरा बावद, ये नीमराणा के पास, बहरोड। बहरोड के पास से। जी गुरु भाई, मैं भी बहरोड से ही हूँ। एक और आज अनुभूति बताता हूँ। एक्चुअली में हम जब जा रहे थे जामसर, तो हमारे जानकारी में है, तो वो बागेश्वर बालाजी को बहुत मानते हैं, उनके जाते थे। तो उन लड़की की शादी को हो गए 4 साल। 4 साल हो गए शादी को, और हस्बैंड के साथ अनबन थी, तो वो घर बैठी थी, तलाक भी नहीं हुआ और वैसे था। उसका भाई मुझे जानता था, तो बोला कि भैया ऐसे ऐसे के बात है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा हम जामसर जा रहे हैं, तुम भी चलो, और दादा गुरुदेव तुम्हारी सुनेंगे, ऐसे करके उनको पूरा डिटेल में भी नहीं बताया। ऐसे बोला बीकानेर चल रहे हैं घूमने, उन्होंने, वो लड़की इसलिए जा रही कि घूमने जा रहे होंगे,
हम फैमिली के साथ थे, वो भी चल, मेरी वाइफ जा रही है तो वो बोली, मुझे भैया बोलती है कि भैया भाभी जा रही है तो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो कर चलेंगे। तो पता नहीं कार्य ही करवाना चाहते थे। तो वहां जाने के बाद वहाँ गुरुदेव की समाधि पे गए, वहां उसका ध्यान भी अच्छा लगा सब कुछ का। तो कुछ हमारे साथ एक ऐसे भी थे जो पहले गुरुदेव की शिष्य थी, लेकिन उसके नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, वो कर्म कांडों में कुछ ज्यादा ही है। तो उसने भटकाने के उसको पता नहीं एक और समाधि पे ही ध्यान किया उसने, और ध्यान नहीं करने दिया, मतलब जैसा भी। और वहां गए गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के यहाँ गए, हम रात भी रुके कुछ। तो उसके दिमाग हेलो, ये आवाज आ रही किसके माइक से आ रही है? हाँ नहीं। तो मैंने कहा कार्य पूर्ण, मैं उनको पॉजिटिव करता रहा। तो उनके घर में जो समस्या थी वो आने के बाद वो चौथे पांचवें दिन बागेश्वर चली गई और वापस वहां से आई। अब मुझे तो साफ दिख रहा है कि गुरुदेव ने, और वो उसका हस्बैंड उसको लेने आ गया, पहले लेने नहीं आता था, उसका घर बस गया। मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये दादा गुरुदेव ने उस पर एक विशेष कृपा की है, गुरुदेव की कृपा बरसी है। क्योंकि वो बागेश्वर तो आज 3 साल से जा रही है, लेकिन दादा गुरुदेव के फर्स्ट टाइम जाने से ही बेड़ा पार हो गया। और दादा गुरुदेव ने 1-1.5 महीने पहले अब की बार मुझे आदेश दिया था कि आपको वहां जामसर आना है। 1-1.5 महीने पहले ऐसी भावना जबरदस्त तरीके से कि चलना है, जामसर जाना है, जामसर जाना है, ये सब चीजें चलती रही। और देखते ही देखते मतलब कि उस लड़की के का कार्य भी करवा दिया। और उसके बाद मेरा भी मेडिटेशन अच्छा लग रहा है। ऊपर इस बिटिया को भी जो जो एक नया मतलब उसके नया गुरुदेव से जोड़ दिया। और मतलब अद्भुत काम करवाते हैं गुरुदेव मुझसे, तो मेरे पे तो अद्भुत, जो कि सोच भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं होते, वो कार्य पूर्ण करते हैं गुरुदेव। तो ये काफी अनुभूतियां ऐसा और कोई क्योंकि अभी टाइम, बीमारी वगैरह तो जिज्ञासावश जुड़े या फिर कोई बीमारी वजह से जुड़े आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है गुरुदेव की कृपा से। हाँ, वाइफ को माइग्रेन जरूर था, उसका माइग्रेन तो 15 दिन में ठीक कर दिया था, शुरू शुरू की बात है। तो उसको दिक्कत थी तो उसको तो जस्ट, हाँ जी, अब स्वस्थ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और अब दादा गुरुदेव के जाने के बाद तो दोनों का अच्छा ध्यान, वो भी ध्यान अच्छा कर रही है, मेरा भी ध्यान अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम इतने साल बाद दादा गुरुदेव के तो फर्स्ट टाइम, मतलब वैसे इस प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम गए हुए थे, वैसे तो गए हुए थे पहले। तो बड़े आनंद आ रहे हैं, बस कृपा बरस रही है प्रभु की। अब तो ऐसा है कि सुबह जैसे ही गाड़ी से जाते हैं, तो मेरा एक हॉस्पिटल में मैं वर्क करता हूँ, तो एक हॉस्पिटल दूर पड़ता है। तो सुबह ही गुरुदेव का मतलब वो चल जाता है, स्पीच चला लेते हैं और बड़े आनंद आते हैं, बस आनंद लेते लेते ही पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो बड़ा नाम जब भी अच्छा चलता है। बस यही है कि प्रभु की कृपा बरस रही है सब पे, बरसे जितने गुरु भाई बहन है। पर ये मैं सबसे कहना हूँ, समर्पण, इसमें समर्पण है, ये मैंने देख लिया, नहीं जाने देंगे कहीं भी। आप कुछ दिन के लिए भटक जाओगे, फिर भी वहीं लाएंगे, फिर भटक जाएगा आदमी, फिर लाएंगे। मैं तो, मेरे पास लाइव एग्जांपल है, हालांकि मुझे कहीं और जगह नहीं जाने दिया, लेकिन मंदिरों, मतलब कहीं कहीं एक कार्य, कुछ कारण है, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव ने मुझे सारे खुला छोड़ दिया, जा जा, लेकिन जहां भी जाऊं। अब गुरुदेव ने कह दिया कि मिलना है तो यहीं से मिलना है, जो भी कार्य वो आपका यहीं पूर्ण होगा। तो मैंने कहा चलो जी प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब हमारा पूर्ण समर्पण है, हम ना जा रहे कहीं भी। हम सब कुछ जाएंगे, यही से? हाँ सब कुछ। मैंने कहा जोधपुर आश्रम जाएंगे, एक ग्रेटर नोएडा आश्रम है, और बाकी 2 आश्रम है, और जामसर और काजलवाद, जहां भी आपकी मतलब कि गुरुदेव जहां बुलाए वहीं बुलाना, और सब धाम जाए। जी गुरु भाई, आज तो समय हो रहा है और कल आप जुड़ना और अपने शुरू से अनुभूतियां सारी साझा करना।
जरूर जरूर, मैं भी कह रहा था, मैं बड़ा काफी चीजें गुरुदेव में कल जुड़ता हूँ मैं फिर दोबारा से। जय गुरुदेव भाई। जय सतीश गुरु भाई तुम्हारा हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, थोड़ी सी आप भी सुना दीजिए, समय हो गया है। गुरु बहन एक पूछ रहा था कि ध्यान में जैसे प्रकाश दिखाई देता है, कलर जिसको बोलते हैं, तो वो कैसे दिखाई देता है। मैं एक दिन ध्यान में बैठा हुआ था तो मैं कंफ्यूजन था कि मेरी आंखें तो बंद है, तो ऐसा तो नहीं कहीं खुली हो थोड़ी, तो एक दूधिया कलर का सा प्रकाश देख रहा, तो मैंने आंखें खोल के देखी ध्यान करते करते, तो कुछ मतलब नहीं दिखा, तो कंफर्म हो गया कि मेरी आंखें बंद थी। मतलब वो कैसे मतलब दिखता है, आंखों के बीच में सेंटर से दिख रहा था, पता नहीं आंखों से दिख रहा था, पर मेरी आंखें बंद थी, मैं ध्यान में आंखें खोल बैठा। तो गुरु भाई भी दिखाई देता है ये दूधिया प्रकाश, कभी येलो कभी दूधिया, कभी सातों रंग दिखाई देते हैं। जैसे आंख बंद करते ही हमारी थर्ड आई ओपन होती है, वहां से दिखाई देता है। अब हम ये ये नहीं ध्यान नहीं लड़ाई से दिख रहा था हाँ। कि आंखों से दिख रहा था, पर मैं कंफ्यूजन में था। मैं आंख खोल के देखा कि मतलब ऐसे आंखें आधी खुली हो या कोई प्रकाश आ रहा हो आंखों पे, कई बार जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है ना आंखों पे, तो कंफ्यूजन रहता है कि जैसे कि आंखें, हाँ, तो ऐसा कुछ दिख रहा था, तो फिर मैं वापस ध्यान बैठ गया, फिर नहीं दिखा। एक जय गुरुदेव गुरु भाई। हिंदू भाई साहब, जय गुरुदेव गुरु भाई। सेशन समय हो गया है और गुरुदेव के जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।